नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय दूसरे WHO ग्लोबल समिट का आज शानदार समापन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह को संबोधित किया और पारंपरिक चिकित्सा और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को पूरी दुनिया की मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज विज्ञान और अनुसंधान के दम पर दुनिया को स्वास्थ्य का एक नया रास्ता दिखा रहा है और जिससे पारंपरिक चिकित्सा को अब वैश्विक एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। इस समिट की सफलता ग्लोबल दृष्टि से बहुत ही अहम है। साथियों, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल का भी शुभारंभ किया और इसके साथ उन्होंने आयुष मार्ग का भी अनावरण किया, जो अब दुनिया भर में आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता की पहचान बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि डिजिटल पहलों से भारतीय पारंपरिक दवाओं की साख वैश्विक बाजार में और मजबूत होगी। इस समिट में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस का कन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां कई नए इनिशिएटिव भी शुरू हुए हैं जो मेडिकल साइंस और होलिस्टिक हेल्थ के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समिट में विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए बीच विस्तार से संवाद भी हुआ है। इस संवाद ने जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देने, नियमों को सरल बनाने और ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। ये सहयोग आगे चलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने योग के प्रचार प्रसार में बेहतरीन काम करने वालों को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ साथ अश्वगंधा पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान उन्होंने फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच नाम की एक पुस्तक और योग प्रशिक्षण पर WHO की एक तकनीकी रिपोर्ट का भी विमोचन किया। और इन कदमों से ये साफ है कि कैसे योग और आयुर्वेद आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोगों की जीवन शैली और चिकित्सा पद्धति का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेडिशनल मेडिसिन डिस्कवरी स्पेस प्रदर्शनी का दौरा किया, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम को देखा। 17 से 19 दिसंबर तक चले इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति निर्माता संतुलन बहाल करना विषय पर मंथन किया। इस भव्य आयोजन में ये साबित हो गया कि पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत अब दुनिया भर का नेतृत्व कर रहा है।